दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र तिवारी, जो कि आज आपके लिए लाए हैं खास टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हमने पिछले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा था, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा था कि अगर 4 नंबर है, नंबरिंग वाइज पढ़े थे कितने होंगे, हाइब्रिडाइजेशन की संख्या क्या होगी पिछले लेक्चर में शॉर्ट ट्रिक में। लेकिन आज से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का लॉन्ग स्टडी करेंगे, यानी 2-3 लेक्चर में हमारा हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होगा, लेकिन लॉन्ग डिटेल स्टडीज का हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का। पहले हम लोग समझते हैं कि हाइब्रिड मींस होता क्या है। हाइब्रिड माने संकर, यानी इसका मीनिंग होगा संकरण, यानी मिक्स आपस को, यानी दो एटम को आपस में मिक्स करने से जो हमारा एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, ऐसी अवधारणा है एक मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणु की कक्षाओं को आपस में मिक्स करता आप स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, यानी उन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं होंगी इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी दो एटम को ऐसे मिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी या सेम नहीं होगा। इसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करने के बाद इसके बाद जो एक, अगर हम समझना चाहें, अगर ये कोई हमारा मान लो मिक्सी है, अगर घर पे जो यूज होता है मिक्सी, अगर दो प्रोडक्ट डाल रहे हैं, एक तरफ से कुछ भी डाल रहे हैं, अगर ये आपस में एक प्रोडक्ट में क्या है x, और यहाँ पर मान लो इसको y मानना है, अगर y भी डाला x भी डाला, यानी x y, तो x y आप अगर मिक्स हुआ तो आपस में निकलेगा x y, यानी इसके भी गुणा जाएंगे इसमें और इसके भी गुणा जाएंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी एक कैरेक्टर है इसमें कैरेक्टर नहीं देख। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को सिंपल भाषा में समझना चाहें तो इसे हम इस तरह के समझ सकते हैं। अगर कोई भी हमारा संकर नहीं, अगर मान लो हम पेरेंट बने रहे, अगर कोई माता या पिता, अगर पिता कोई, यानी पिता और माता, जैसे उनसे उत्पन्न संतानों में उनके कैरेक्टर, दोनों के कैरेक्टर एक संतान में रहते हैं, यानी पिता और माता का होगा, लेकिन उनसे उत्पन्न संतान एक ही है, लेकिन उनमें कैरेक्टर माता और पिता दोनों के रहेंगे। ऐसे ही हाइब्रिडेशन दो संकरण आपस में मिलकर एक हाइब्रिड का निर्माण करेंगे जिसकी एक एनर्जी सेम रहेगी, उसका शेप भी सेम रहेगा। इट इज अ कांसेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक मींस एटम मींस परमाणु, ऑर्बिटल मींस कक्षाओं से, ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट, इसके बाद हाइब्रिड में जब मिक्स हो जाएंगे इसके बाद इक्विवेलेंट एनर्जी जो उससे शेप बनेगा, उसके बाद संकरण में एक उत्पन्न होगा एटम, दोनों एटम को आपस में मिक्स करने के बाद जो एटम हमारा उत्पन्न होगा नया एटम, उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप उसका सेम रहेगा, व्हिच आर सुटेबल फॉर हार्मिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मान लो H प्लस Cl, यानी आपस में मिक्स है, इसके बीच अब अगर बॉन्ड बनेगा यहाँ पर तो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होगा, एक पे रहेगा नेगेटिव, एक पे रहेगा पॉजिटिव पोल, यानी हमारा पोलर सॉल्वेंट है, इसे पोलर सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद अगर हमने कहा यहाँ पर इट इज अ कांसेप्ट, अब अगर मान लो एक ऑर्बिटल हमारा s है, यानी 2s है, s का ऑर्बिटल से कैसा होता है स्फेरिकल, यानी सर्कुलर। इसके बाद हमारा 2p ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल p का ऑर्बिटल कैसा होता है डंबल से, एक डंबल से और s, यानी इसको आपस में जब कंबाइन करेंगे तो इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग है और इसका शेप भी अलग है, इसका सर्कुलर है, इसका डंबल है। अगर आपस में दोनों को मिक्स करेंगे हम तो यहाँ पर दोनों ही इसके और इसके मिक्स करेंगे, यहाँ पर दो डिफरेंट यानी निकलेंगे हमारे भी एटम, यानी दो एटम को मिक्स करने पर दो एटम भी बनेंगे, यानी एक एटम S का, एक ऑर्बिटल P का, यानी अगर दो को मिक्स कर रहे हैं तो दो ही निकलेगा, लेकिन उनकी सेम एनर्जी रहेगी और सेम शेप रहेगा। यहाँ पर कितने डाले S का 1, P का 1, यानी दो डाले, यहाँ पर कितने निकले 1 2, दो डाले दो ही निकलेगा, लेकिन उनकी एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी सेम नहीं है, इनकी S की एनर्जी दूसरी होगी, P की एनर्जी दूसरी होगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात, यानी हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप
यहाँ पर इनकी एनर्जी एंड शेप दोनों सेम रहेगा। यहाँ पर लिखा है इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप और एनर्जी की दोनों समान हो जाएंगी। अब यहाँ पर पाउलिंग एक साइंटिस्ट थे। इंट्रोड्यूसर इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से हमारा क्या तात्पर्य है, इससे हमें क्या फायदा है, तो हमें टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री यानी इसका शेप, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल यानी कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड HCl इसके बीच में बॉन्ड एंगल या CH4 कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, यानी हमें बॉन्ड एंगल ऑफ बाइजेस मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में हमें बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री की पहचान कराएगा हाइब्रिडाइजेशन के यूज से हम किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री का पता लगा सकते हैं। इसके बाद टू एक्सप्लेन वैलेंसी यानी हम आइटम में मॉलिक्यूल का, यानी मॉलिक्यूल अगर नाइट्रोजन का 7 है, इसका वैलेंसी हमें पता करना है, तो हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप हम इसका वैलेंसी पता कर सकते हैं मॉलिक्यूल का। इसके बाद नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन यानी हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत किस लिए पड़ी। अब हम यहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत किस लिए पड़ी, जैसे यहाँ पर NH3 यानी अमोनिया, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, यानी अमोनिया एंड वाटर, यानी अमोनिया का एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना था 19 डिग्री, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑब्जर्व किया जब हमने, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल अमोनिया का कितना है 103 डिग्री। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल, हमारा वाटर मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना था 180 डिग्री, इसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद बॉन्ड एंगल कितना आया 104.5 डिग्री। इसलिए हमें नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी बॉन्ड एंगल को पता लगाने के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, 2-3 सेकंड का समय है। 1 2 3। अब हम इसे निकाल कर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। यानी आप इसके बाद हम पढ़ेंगे वाई, यानी वाई हाइब्रिडाइजेशन केम टू एग्जिस्टेंस, यानी इसका अर्थ क्या है, हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत किस लिए पड़ी, यानी हाइब्रिडाइजेशन हमारे बीच क्यों आया है। इसे तो आप हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू से समझना चाहेंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं, BH4, ये हमारा किसका एग्जांपल है मीथेन, जिसका स्ट्रक्चर CH, यानी इसका संरचना हमारा मीथेन का स्टेप में बनेगा। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कितना होगा, 1 सेकंड बच्चों। सॉरी बच्चों, हमें मुझे जाना पड़ा, लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैं जाना पड़ा। अब आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके, अब सर क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमने बताया मीथेन का स्ट्रक्चर ये फॉर्म होता है। अब हम इस कार्बन के पहले यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर कार्बन यानी लास्ट सेल में से कितने हैं 4। अब हम इसका अगर मान लो ग्राउंड स्टेट बनाए, ग्राउंड ऑर्बिट बनाए, ग्राउंड स्टेट यहाँ पर कितने ऑर्बिटल बनेंगे, यस के लिए 2,
यानी 1s, ये हमारा 1s का है। इसके बाद 2s, इसके बाद 3 के लिए कितने ऑर्बिट बनेंगे? 3 2p, यानी एक px py pz। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसके रूल से भरे जाएंगे? वुंड के रूल से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, वुंड के नियम के अनुसार। वुंड एक साइंटिस्ट थे, वुंड रूल, यानी वुंड ने क्या बताया था, यानी अगर ऑर्बिटल, यानी सभी कक्षाओं के ऑर्बिटल सेम है, अगर यानी एनर्जी अगर लेवल सेम है सबके ऑर्बिटल के, तो यहाँ पर एनर्जी अगर सबकी समान है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के कक्षा में पहले भरना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग दोबारा इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर ये कहने का मतलब इसके हम सिंपल तरीके से अगर समझना चाहें तो अगर मान लो ये हमारा p का ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, यानी ऑर्बिटल में अब एनर्जी वुंड रूल के अनुसार हम लोग एनर्जी के शरीर में अगर इनकी तीनों की एनर्जी लेवल सेम है तो यहाँ पर हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन समय भरेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो हम फिर इस तरीके से भरेंगे वुंड रूल के अनुसार। तो यहाँ पर वुंड रूल के अनुसार यानी एनर्जी लेवल सेम थी, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहले इनमें एक इलेक्ट्रॉन इनमें, क्योंकि p में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटली 2। अब इसके बाद ग्राउंड स्टेट से हम जाएंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से यहां चला जाएगा, तो हमारा 1s पे कोई फर्क पड़ेगा? नो। इसके बाद 2s पे, सॉरी 2s पे एक फर्क पड़ेगा, एक इसने p ऑर्बिट में दे दिया, यानी 1 1 1 px py एंड pz। आप लोग इतना नोट कर लें, इसके बाद हम लोग ये मिटा देंगे, इसके बाद फिर आगे इसके प्रोसेस को आगे हम जानेंगे। एक्साइटेड स्टेट में हमने इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे थे? एक्साइटेड माने उत्तेजित इलेक्ट्रॉन। ये हमारा 1s के लिए, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2s में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और 2p में सिंगल 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 px py एंड pz 3 ऑर्बिटल होते हैं। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? px py एंड pz, यानी 3 ऑर्बिटल होते हैं p में, s में एक। अब इसके बाद हम लोग अगर मान लो हमारा CH4 हमने एग्जांपल लिया था CH4, ये तो हमारा एग्जांपल था। अगर हम देखें H4 हमारा है, अगर हम लोग हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन, इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके पास। अगर मान लो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फॉर्म है, अगर फिर है यहाँ पर 1 2 3 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन में कम है ऑर्बिटल को पूरा करने के लिए, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन के पास है, 4 हाइड्रोजन के पास। तो हम लोग अगर चाहें एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देता है, ये इसमें डाल देगा, ये इसमें डाल देगा और इसका 12 में, लेकिन यहाँ पर एक विरोध भी तो हो सकता है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन हमारे किसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 2p, यानी 2p कक्षक में, लेकिन बाकी इकलौता हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रॉन किसमें फील्ड कर रहा है, दे रहा है? वह 2s, यानी तो ये तो प्रूव कर देंगे कि अगर ये 3 लोग 2p में दे रहे हैं तो हम एक इकलौता हाइड्रोजन को हम इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, यानी तो इसी को हम जानने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। तो अगर स्ट्रक्चर हम इसका फॉर्म करें तो किस तरह में स्ट्रक्चर बनेगा? मान लो C, यहाँ पर H H H H, यानी हमारे पहले तो अगर देखा जाए इसको छोड़ दो तो क्योंकि इसके तो हमारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देना ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर मान लो बॉन्ड इसके बीच में बना सबके बीच में,
पहला कौन सा रहेगा 1s, सॉरी बच्चों, यहाँ पर 2s से किसमें बनेगा 2s एंड h। अब यहाँ पर किससे बनेगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो हाइब्रिड किसका मानते हैं, अगर 1s का हम माना है 1s रहेगा, सबके पास कितना रहेगा 1s कितना रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर आर्म कर रहे हैं, पहला अगर हम इलेक्ट्रॉन 1s अगर हाइड्रोजन का है, 2s हमारा इस कार्बन का, अगर हम इसको मानकर चल रहे हैं 2s, पहला प्रेशर तो 1s एंड 2s के बीच में फॉर्म हुआ। इसको ध्यान रखने के लिए यही एक हमारा सेम अलग है, बाकी सारे सेम है तीनों। तो इसके बाद अगर हमारा मान लो ये वाला स्ट्रक्चर माना है, यानी इसके 1s से 2p के बीच में, इसके बाद अगर इसको भी कह रहे हैं 1s से 2p के बीच में, अगर आप इसको भी माने तो 1s 2p, यानी हमारा देखा जाए तो ओवरऑल यानी ये और ये मान लो इसमें ये और ये और ये तीनों तो सेम ऑर्बिट में जा रहे हैं, सेम हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन किस में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं सेम 2p ऑर्बिटल में। और लेकिन ये इकलौता 2s, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपना किस में फॉर्म कर रहा है 2s ऑर्बिटल में। तो इसी को दूर करने के लिए, इस ऐसे मतलब इन जैसे कई कमियां को दूर करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे इसका शेप किस तरह बनेगा, यानी मीथेन अगर CH यानी अगर इसका शेप हम लोग बनाना है, जो यहाँ पर ये हमारा शेप कैसा है टेट्राहेड्रल, जो किसके बीच ओवरलैप होने से बना S एंड P, यानी S और P के बीच ओवरलैप होने से बना, जिसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे S एंड P ओवरलैपिंग करके हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाए, यानी फॉर्म के यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के पास हमारा 1s इलेक्ट्रॉन तो रहेगा 1s ऐसे ही तो रहेंगे, कि 1s तो हमारा फुल फील्ड है। इसके बाद हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो ये किससे फॉर्म करेगा बनाएगा हाइब्रिडाइजेशन, यानी S कंबाइन किससे होगा ओवरलैप करेगा p ऑर्बिटल से, यानी S एंड p कंबाइन हो गया तो हमारा क्या बनेगा sp, लेकिन किस फॉर्म में हाइड्रोजन 3 sp3 ऑर्बिटल। पिछले बार में आपने बताया था कि sp3 ऑर्बिटल को किस तरह के पहचानेंगे। अगर मान लो हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अगर इसका एग्जांपल क्या है CH4, तो ये कैसे पता चला कि हमारा CH4 sp3 भी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 भी तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या हम करेंगे, पहले इसका हम कार्बन का बैलेंस कितना होता है, कार्बन का बैलेंस यानी 4, इसकी बैलेंस कितनी होती है 4 कार्बन की, और यहाँ पर बॉन्ड कितना है 4, तो यहाँ पर कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी देखा जाए कार्बन 1 सेकंड, कार्बन की बैलेंस कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अगर कार्बन के पास 4 बैलेंस सेल है, उन्होंने 4 बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास उसके बाद एक लोन पेयर बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि उसके पास 4 बैलेंस सेल में 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, और वो हाइड्रोजन के साथ 4 के चारों बॉन्ड फॉर्म कर लिए। इसके बाद यानी 4 नो जीरो, यानी यहाँ पर बॉन्ड, इसके बाद ये हमारा लोन पेयर, तो लोन पेयर 0 यानी 4, तो 4 नंबर किसमें आता था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि p3s यानी 3 1 4, यानी हमारा क्या कन्वर्ट हुआ, यानी 1s प्लस 3p मिलकर क्या बना sp3। ऐसे ही हम मान लो अगर एग्जांपल लें NH3 का, n हमारा कितना है n कितने बार बना है, n के बैलेंस कितना होता है, n का बैलेंस कितना होता है, n का बैलेंस यानी बैलेंसी
5। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कितने बने हैं, चेन का 3। यहाँ पर इसके बाद इसके पास एक लोन पेयर बचा, यानी 3 बॉन्ड यहाँ पर बने हैं। इसके बाद एक लोन पेयर बचा है, यानी यहाँ पर भी 4 इसमें क्या बने, ये भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नंबरिंग वाइज विस्तार पता करेंगे, इसमें देखेंगे नाइट्रोजन अगर है उसका तो बैलेंस पता करेंगे कितना बैलेंस होगा। इसके बाद वो बॉन्ड कितने बना रहा है, बॉन्ड बनाने के बाद अगर उसके बाद लोन पेयर है तो उसे ऐड कर देंगे। इसके बाद जो नंबरिंग आएगी उसके हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा लेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इसके टाइप पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।